हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज मैं एक नई क्लास लेके आए हैं। इसमें आपको जीके जीएस हिस्ट्री और साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जो हमारी आने वाली जितनी भी परीक्षा है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल और सीजीएल, जितनी भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी पाली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा। चलिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक भाषा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किस राजवंश ने शासन किया था? मतलब सर्वप्रथम नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किस राजवंश ने शासन किया था? ए मौर्य ने, बी गुप्त ने, सी शुंग ने या डी कुषाण वंश ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। वैदिक युग में ईत किसे कहा जाता था? ए जौ को, वी गेहूं को, सी चावल को या डी चना को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ को वैदिक युग में ईत कहा जाता था। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ को वैदिक युग में ईत कहा जाता था। यह भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोत्रा व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ए ऋग्वैदिक काल में, वी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में या डी सूत्रा काल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, उत्तर वैदिक काल में। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, वी सामवेद, सी अर्थवेद या डी यजुर्वेद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है, इसे ज़रूर ध्यान से ही पढ़ें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए न्याय से, वी मीमांसा से, सी वेदांत से या डी वैशेषिक से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, कुछ दिनों की बातें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी बुक है, 3-4 बुक है, सारी में से आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, साइंस के सारे क्वेश्चन और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके कराएंगे। जितने भी आने वाली एग्जाम है, सारे के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ये पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा, सी सांख्य दर्शन या डी न्याय दर्शन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। ये बहुत हमारा स्टार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? ए अफगानिस्तान में, बी पंजाब में, सी कश्मीर में या डी राजस्थान में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सारे ही क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस जीके हमारी 40 नंबर की आराम से आती है, और वहाँ की हमारी मैथ रीजनिंग जो है वो 30 नंबर के आते हैं। इस वजह से जब भी मैथ और रीजनिंग जो है इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं न्यूमेरिकल, जिसे सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। और ये जो हमारी जीके जीएस है इसमें हमारा कम टाइम लगता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आंसर और इसे ज़्यादा देखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। चलिए, वैदिक नदी कुबा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी या डी कावेरी नदी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से ज़रा कुछ प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, और सारे ही क्वेश्चन एकदम बेहतरीन होंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी? ए रजिया सुल्तान, वी गुलबदन बेगम, सी मुमताज या डी नूरजहां। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। ये दोस्तों हमारा बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाएगा नहीं, एक भी नहीं छूटेगा, ऐसे समझो आप। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान थी। चलिए दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिजली या सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी सिकंदर लोदी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। चलिए दोस्तों को इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी किताब उल हिंद या डी संस्कृत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, किताब उल हिंद दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, किताब उल हिंद। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन था? ए बाणभट्ट, वी हर्षवर्धन, सी भास या डी भवभूति। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए आप जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। बाकी जो मैथ और रीजनिंग है इसमें हमें सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है करने में। ध्यान उस पर भी दो लेकिन इस पर ज़्यादा दो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी, हर्षवर्धन। नागानंद
का रचनाकार हर्षवर्धन है। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी आगरा में, या डी वाराणसी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, या डी आराम शाह। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार जरूर लगा लें। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे जरूर देखें और इसे लिख के रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए भाणभट्ट ने, बी फिरसौदी ने, सी कालिदास ने, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट ने। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ये पाटलिपुत्र, वी कन्नौज, सी उज्जैन, या डी थानेश्वर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, कन्नौज। कन्नौज हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी। ये भी बहुत स्टार क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 आपके स्क्रीन में लग चुका है, पढ़िए और सही जवाब दीजिए। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे परास्त किया था? ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी कावेरी नदी, या डी गंगा नदी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 3 स्टार लगा लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। करीब 5 से 7 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में मिला ही है, ऐसा समझो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? चलिए ए कन्नौज में, बी प्रयाग में, सी दिल्ली में, या डी राजगीर में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में। कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, वी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, या डी कनिष्क। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, हर्षवर्धन। चलिए हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन सम्राट के राजदरबारी कवि थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मतलब किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। या हर्षवर्धन को, वी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त को, या डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए।
चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में आते ही आता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? ए, रजिया ने, बी, इल्तुतमिश ने, सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या डी, वलवल ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ए, फिरोज तुगलक ने, बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या डी, इल्तुतमिश ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ए, मोहम्मद गौरी को, वी, बलबन को, सी, इल्तुतमिश को, या डी, गयासुद्दीन तुगलक को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन व्यक्ति था? ए, महमूद गजनवी, वी, मोहम्मद गौरी, सी, अकबर, या डी, बाबर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। चलिए, पहला व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तुर्क व्यक्ति था ये। चलिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति महमूद गजनवी था। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, कुछ दिनों की बात है जो आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, लाइव क्लासेस। जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, सारे ही प्रोवाइड कराऊँगा। प्लीज़ हमारा सहयोग ज़रूर करें। जितने जल्दी बच्चा जुड़ोगे, आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश भी मिलेगी। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।